जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है, मुद्दे भी उभर कर सामने आ रहे हैं। हर लोग महंगाई, बेरोजगारी से त्रस्त हैं। तो जैसे ही चुनाव का जो 7वें चरण का चुनाव होने जा रहा है, तो हर लोग खुलकर अब बोलना शुरू कर दिए हैं कि इस बार जो चुनाव होगा किस मुद्दे पे होगा। तमाम लोग हैं और इनसे हम बात करेंगे कि ये लोग इस बार के चुनाव में किस तरीके के मुद्दे पे क्या देखकर वोटिंग करने जा रहे हैं। ये बताइए कि इस बार के चुनाव होने जा रहे हैं, लास्ट आखिरी में यहाँ पे चुनाव है पूर्वांचल के विभिन्न जनपदों में, क्या मुद्दे होंगे, क्या कुछ देखकर आप लोग वोटिंग करने जा रहे हैं? देखिए, बनारस में मुद्दे तो बहुत हैं। देश के मुद्दे अलग हैं, बनारस के मुद्दे बहुत अलग हैं। मगर यहाँ पर जो भी जनप्रतिनिधि हुआ, 89 से बनारस में मेयर लगातार 2024 तक भाजपा के हैं। और यहाँ पर जितने भी 8 के 8 विधानसभा में पूरे भाजपा के हैं। मगर मुद्दे इतने ज़्यादा बनारस में हैं, शहर में सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर सीवर का है। शुद्ध पानी किसी को नहीं मिल पा रहा है। स्थिति ये है कि आदमी सीवर युक्त पानी पी रहा है। और यहाँ पर जो है हमारे सांसद प्रधानमंत्री खुद हैं, उन्होंने जो विकास किया वो तो विकास सिर्फ रोड पर जो है रेलिंग लगा के, वो भी रेलिंग लगाई जा रही, उसमें घोटाला हो जा रहा है। नाले के ऊपर रेलिंग लग रही है, ऊपर टाइल लग रही है। आज के डेट में आप जाके देख लीजिए, मलदैया पर सी मेडिकल के पास हर साल नाले की सफाई होती है। जितना पैसा लगाया गया सब बर्बाद हो गया। काम वो करिए जो बनारस की जनता को उससे फ़ायदा हो सके। आज पैसा लगा रहे, कल उसको तोड़ना पड़ रहा है। पैसा जनता का है, काले कमाई का है। आप सिर्फ बर्बाद मत करिए बनारस में ऐसे पैसे को। यहाँ की जनता बहुत जो है परेशान है। मुद्दे तो मेनली 3 हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है। इसके अलावा कोई मुद्दा है ही नहीं है। और 10 साल से इन तीनों मुद्दों में सिवा बढ़ोतरी कुछ देखा नहीं गया है। तो और जैसे कि पूरे इंडिया से जो निष्पक्ष पत्रकारों द्वारा ज़मीनी स्तर पर जो सर्वे किया जा रहा है, उसकी जो रिपोर्टें आ रही हैं वो बिल्कुल बीजेपी के खिलाफ आ रही हैं। इसका मतलब कि उनकी कोई हवा इस बार है नहीं। तो बेहतर है कि बनारस भी उसी हवा में बहे जो हवा चल रही है, उसके लिए भलाई होगी। एक युवा के नाते क्या चाहते हैं कि बदलाव हो या ना हो, क्योंकि जिस तरीके से इंडिया गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी का जो मैनिफेस्टो है एकदम डिफरेंट है। युवा उसको हर लोग पढ़ना चाहता है, जबकि प्रधानमंत्री कई बार पढ़ चुके हैं इंडिया गठबंधन के मैनिफेस्टो को। क्या कुछ कहेंगे इसके लिए? मैनिफेस्टो मोदी जी जितनी भी अब तक रैली कर रहे हैं, अपनी मैनिफेस्टो की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। उसमें जो उन्होंने बनाया है वो है सिर्फ वही मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान। और कांग्रेस का 70 सालों तक क्या किया, नेहरू ने क्या किया, अपना 10 साल का बता ही नहीं रहे क्या किया हमने। और कांग्रेस का जहाँ तक मैनिफेस्टो का सवाल है, उसमें अगर पब्लिक ध्यान दे तो युवाओं के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, सभी लोगों के लिए। अगर वो ध्यान तो उस पर अपनी समझ बरकरार रखे तो इस बार कांग्रेस को एक चांस देना चाहिए। कांग्रेस को चांस देना चाहिए। आप क्या कहेंगे भाई, बताइए कुछ। हम मोदी के खिलाफ क्या कहेंगे। मोदी की सरकार अब तक जो भी चल रही है 10 साल से कुछ के खिलाफ 10 साल से कुछ भी नहीं ऐसा कोई काम किया है जो पब्लिक उससे खुश हो। गरीब तो खुश हो ही नहीं सकता, गरीब को सिवाय लूटा जा रहा है। एक सिंपल सी बात बता दें आपको, आज 2000 से शुरू हुआ एक पैसेंजर ट्रेन का टिकट 25 रुपये का था। 2000 से 2024 तक वो टिकट 50 रुपये का बेचा गया। वो पैसेंजर पे कौन सफ़र करता? सिर्फ गरीब करते हैं। गरीब का भला कहाँ मोदी सरकार ने किया है? सिर्फ गरीब को लूटा है, अमीर को बढ़ावा दिया गया है। ये है मोदी सरकार की नीति। अच्छा, आप लोगों की नीति, मोदी सरकार की सारी नीतियाँ आप समझ में आना शुरू हो गई है या खुद कोई समझाया है या खुद समझ में आ रहा है? खुद समझ में आ रहा है। 10 साल से देख रहे हैं, भूखे मर रहे हैं गरीब। 10 साल से बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। आज भी इतने बेरोजगार भटक रहे हैं, टाइम से खाने को नहीं मिल रहा है। सत्ता में बैठे लोग कह रहे हैं कि कोई गरीबी नहीं है, सब लोग। ये सब गलत बात है। जो कह रहे हैं वो मोदी भक्त हैं। और 5 किलो आटा, 5 किलो चावल गेहूँ देने से गरीब का पेट भर नहीं जाएगा। खराब परिस्थितियों तो मुंह मोड़ रहे हैं। मुंह मोड़। हाँ, क्या चीज़? और अगर मोदी की तारीफ करे तो वो अपनी खराब परिस्थितियों तो मुंह मोड़ रहे हैं ज़बरदस्ती। वो उनको नुकसान देगा आगे। और अगर आपको फिर से 1200 का सिलेंडर लेना है तो दीजिए उन्हीं को वोट। क्या कहेंगे भाई? बात तो सही है। हाँ, ये तो महंगाई का चरम पे है एकदम। महंगाई चरम पे है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि राष्ट्र हित में सब कोई भी तैयार नहीं है।
मोदी के आगे अपनी बात रखने को कोई तैयार नहीं इस है। बार बदलाव होगा? इस बार तो बदलाव होना चाहिए। होना ही चाहिए, होना होना ही चाहिए, होना ही चाहिए वो- कि हो रहा है? हो भी रहा हो है, रहा है, होना भी चाहिए। हो रहा है और एक चरण बचे हुए हैं, लोग पुरजोर कोशिश करें उसके लिए भी। अच्छा तो बदलाव होगा इस बार? हाँ, देखिए बिटिया क्या कह रही है। हाँ बेटा बताओ। बोलो बोलो बोलो। हाँ बदलाव होगा इस बार? इंशाल्लाह बदलाव जरूर होगा। हाँ थोड़ा सा बताइए बदलाव होगा कि नहीं? हाँ बदलाव ज़रूरी है। क्यों बदलाव जरूरी है? सत्ता और अंडरवियर अगर नहीं बदलोगे तो भविष्य में सिर्फ दांत काट खुजली मिलेगी। ज़िंदगी भर कुछ आते रहोगे, कुछ हाथ नहीं लगेगा। बदलाव ज़रूरी है, समय की मांग है कि बदलाव ज़रूरी है। आप सामने देख रहे हैं कि किस तरीके से जो है ललितपुर से कहाँ कहाँ से लोग प्रचार, बनारस की जनता ने मन बना लिया है इस बार सरकार बदलना है, क्योंकि महंगाई और बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। इस बेरोजगारी में आदमी कहाँ से 180 से 90 रुपये किलो अरहर की दाल खरीदिए। हालात ये बहुत गड़बड़ है और बनारस की जनता इस बार मन बना चुकी है। सरकार मुझे बदलना है और इस बार बदल के रहेगी। ठीक है तो बनारस के लोग बहुत सारी बातें बताए हैं, लेकिन अब एक महिला है, थोड़ा सा उनसे भी हम बात कर लेते हैं। ये बताइए माता जी कि इस बार सरकार किसकी चाहेंगे? किसकी सरकार? भाई हम तो मोदी जी को चाहेंगे। अच्छा मोदी जी को क्यों? देखिए- ये नहीं हमारी बात सुनिए, महिलाओं के लिए 8,500 रुपये पैसा देने के लिए कह रहे हैं, मोदी जी कुछ भी नहीं देने के लिए कह रहे हैं। क्या? पैसा अपनी जगह पर है। बात देखिए, महंगाई पर खाली आप ध्यान देंगे तो आप विकास कैसे होगा? तो विकास कांग्रेस के राज में ना बत्ती रहती थी, हम लोग बच्चों को पाले हैं ना, पंखा झल के पाले हैं। रात भर बत्ती नहीं रहती थी, दिन भर बत्ती नहीं रहती थी, पानी नहीं आता रहा, सड़कें खराब थी। कांग्रेस के राज में क्या था? कोई विकास नहीं था। रात भर बत्ती नहीं रहती थी। अब आज कह रहे हैं कि अगर महंगाई पर भाजपा ध्यान दे तो आप विकास कोई करेगा ही नहीं। क्या करेगा? क्या चीज़ नहीं मोदी जी ने किया? आप ही बताइए। अगर गलत बोलते हैं तो बताइए आप। हमसे अब पूछ नहीं, हाँ हमसे मत पूछिए। अब खाली खाने में ध्यान देंगे तो आप कुछ तो ध्यान नहीं देंगे। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।